हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग के बीच में काफ़ी दिनों के बाद जुड़ा हूँ, क्योंकि टेक्निकल इशू होने के कारण काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो इस कारण से मैं भी काफ़ी निराश हूँ कि काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर मुझे वीडियो चाहिए, सर वीडियो नहीं आ रहा है। तो क्यों ना मैं सोचा बच्चों लोग के लिए मैं एक वीडियो अपलोड करूं, और आप लोगों के लिए मैं आज एक वीडियो लेकर के आया हूं। बच्चे का कमेंट आ रहा था, फ़ोन आ रहा था कि सर मुझे ये बताना है, ये यूज़ करना है टेली प्राइम पे कि सर एडवांस का जो होता है ना, जैसे हम किसी को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसमें एडवांस यूज कैसे करेंगे। एडवांस वाला जो मेथड होता है उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं टेली प्राइम में। तो सभी बच्चे का ये कमेंट था। तो आज हम लोग यह वीडियो में ही सीखेंगे कि एडवांस एंट्री जो होता है वो कैसे करते हैं। तो बहुत आसान है, आप मेरे चैनल पे आए हैं तो सही जगह आए हैं। अच्छी कंटेंट के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत इजी है एडवांस का बिल पास करना। चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे कि एडवांस का बिल हम लोग कैसे पास करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन पास करने के लिए हम लोग ट्रांजैक्शन वाले सेक्टर पे जाते हैं और वहाँ वाउचर में जाते हैं। वहाँ आपको दो चीज़ मिलेगा, वाउचर और डे बुक। डे बुक पे नहीं जाना है। डे बुक में आपको क्या होता है, जो वाउचर आप पास करके रखते हैं ना वो वहाँ पर डे बुक में दिखता है। लेकिन जो वाउचर को आपको पास करना है ना, उसके लिए आपको वाउचर पे जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, वाउचर पे चले आएंगे। वाउचर पे आने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, किसी को एडवांस पेमेंट दे रहे हैं। तो जैसे पेमेंट देना है तो भैया आपको पेमेंट पे आके बैठना है। कहाँ पे बैठना है, पेमेंट पे। अब बैठ मत जाइएगा इस पे, नहीं तो डिस्प्ले फूट जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट पे आएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट कौन सा वाउचर का नंबर का करना है, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जो भी वाउचर आपके पास है, वाउचर नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं सीसो। अब आपको क्या करना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद क्या करना है, डेट डालना है। जैसे कि अब आप 2 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं भाई, तो यहाँ पर हम एक पार्टी को बना लेंगे। अभी इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अब आपको पास बोल रहा है अकाउंट। आप जो अकाउंट को पास कर रहे हैं किस तरह का, कैश के थ्रू आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, या चेक के थ्रू करना चाह रहे हैं, या यूपीआई के थ्रू करना चाह रहे हैं। तो जो भी आप पेमेंट, जिस भी द्वारा पेमेंट करते हैं, आप उसका यहाँ पे लेजर को सिलेक्ट कर लें। तो भैया हम लोग यहाँ पे कैश देंगे, है ना, कैश से पेमेंट कर रहे हैं। तो कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश का लेजर ले लेंगे। अन्यथा आपको दूसरा कोई बनाना है, जैसे यूपीआई से पेमेंट किए, फ़ोनपे से किए, पेटीएम से किए, गूगल पे से किए, है ना, जितने भी ट्रांजैक्शन है आप बैंक से किए, तो आप उस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे उसका लेजर क्रिएट करते हैं। देख रहे होंगे ऊपर में क्रिएट का ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। हमको लेकिन कैश का है तो हम लोग यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेंगे। कैश सेलेक्ट करने के बाद अभी हम लोग के पास कैश है 1,35,000, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लेजर यहाँ पे क्रिएट करते हैं जिसको पेमेंट करना है। हम यहाँ पे एक लेजर बनाना चाह रहे हैं, यहीं से हम लेजर वहाँ नहीं बना पाए, हम यहीं से लेजर बनाना चाहते हैं। कोई आ गया एडवांस, उसको पेमेंट करना है पार्टी को, कोई पार्टी है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से अल्ट सी कर देंगे। अल्ट सी करने का मतलब आप लोग को बता देते हैं कि सेकेंडरी लेजर क्रिएशन ओपन हो जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लोग गौर से सुनिएगा और गौर से समझिएगा। होगा तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कि जब आप कहीं पर काम कर रहे हैं और अचानक वहीं से चाह रहे हैं कोई लेज़र को क्रिएट करना, तो आप अल्ट सी कर सकते हैं और अल्ट सी से आपको लेजर क्रिएशन का सेकेंडरी ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब यहीं से हम बनाना चाह रहे हैं कि यहीं से हम बना रहे हैं भोला प्राइवेट लिमिटेड, भोला सिंह, है ना। भोला सिंह का एक लेज़र बनाते हैं जिसको हमको पेमेंट करना है एडवांस, है ना, इसको पेमेंट कर रहे हैं। चलिए, ये मेरे लिए सिंडिकेटर था, इससे माल खरीदेंगे ना, तो ये लेनदार है, सिंडिकेटर है। और मेंटेन बिल वाइज डिटेल है, 10 दिन का यहाँ समय दे देते हैं और इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जैसे हम देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे भोला सिंह को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, बिल वाइज डिटेल फॉर द भोला सिंह, है ना। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर दिख रहा है टाइप ऑफ रेफरेंस।
तो अब टाइप ऑफ रेफरेंस में ये 4 चीज़ में आपको जो भी एडजस्ट करना है वो ले सकते हैं। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आपको जो चीज़ लेना है वो ले सकते हैं। आप न्यू रेफरेंस ले रहे हैं, अगेंस्ट रेफरेंस ले रहे हैं या एडवांस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है। तो यहाँ पर अभी हम कर क्या रहे हैं भैया, तो भोला सिंह को एडवांस पेमेंट कर रहे हैं ना, तो इसको करेंगे एडवांस कर रहे हैं। बिल नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 00, यहाँ पे देखिए बिल नंबर 2 है, ठीक है। इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पर 10 दिन का समय दिए है ना, कितना दिन का समय दिए, 10 दिन का समय दिए। 2 तारीख को हम उसको पेमेंट दे रहे हैं, मतलब 12 तारीख को फिर उससे हम लोग पैसा मतलब 12 तारीख को हमको सामान लेना है, या हम मतलब कैश के रूप में एडवांस दे रहे हैं तो उससे हम फिर 12 तारीख को कैश ले लेंगे। इंटर करेंगे, कितना अमाउंट दे रहे हैं भैया हम उसको, तो हम उसको दे रहे हैं 35,000। कितना दे रहे हैं, 35,000 दे दिए। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दे क्या रहे हैं, कैश के रूप में, है ना, कैश के रूप में। एक चीज़ आप देख रहे हैं, आपके पास अभी यहाँ पर बैलेंस, करंट बैलेंस दिख रहा था 1,35,000। जैसे भोला सिंह का दे लिए ना भैया हो 35,000 रुपया, तो तुरंत नीचे में देखिए बैलेंस करंट आपका 1 लाख टका नहीं दिख गया। तो यहाँ पर वही यहाँ पर आपको क्या करना है, 35,000 टका लिख देना है। जो ऊपर में लिखे हैं ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, 35,000 रुपया आप डाल दिए। अब देखिए कैश यहाँ पर आपका 1 लाख रुपया करंट बैलेंस में दिख रहा है, ये चीज़ गौर रखिएगा भैया, समझ गए ना। देखिए अकाउंट हो गया कैश, यहाँ पर भी हो गया। भोला सिंह को आप कितना दे रहे हैं, 35,000 टका। कब दे रहे हैं भैया, तो आप दे रहे हैं 2 तारीख को, और 10 दिन का समय दे दिए, और यहाँ पर हो गया 12 तारीख, मतलब 12 तारीख को फिर लीजिएगा। एडवांस है ना, एडवांस दे रहे हैं आप। और इसको क्या करिए, नीचे आ जाइए, नीचे आइए, नरेशन में धाई से कुछ जो लिखना है लिखिए। कैश पेड टू ऑन एडवांस किसको कर रहे हैं, भोला सिंह, लिख दीजिएगा और इसको इंटर कर दीजिएगा और एक्सेप्ट। और यही चीज़ को हमको आप क्या करना है, देखना है। कैसे देखेंगे, फिल्म थोड़ी ना है जो देख लेंगे। तो इसको देखने के लिए पता है क्या करना होगा, डे बुक में जाना होगा। है बुड़बक, देखो डे बुक में गए, और डे बुक में जाने के बाद अब यहाँ पे इसको इंटर करो धीरे से, प्यारा प्यारा उंगली से टिपो ना कीबोर्ड को, तोड़ना नहीं आना है। देखो यहाँ पे पेमेंट दिख रहा है, सोनू को, भोला को रिसीव दिख रहा है ना, राजा से, लेकिन हम भोला से दिखेंगे। देखते हैं, ऑल्ट जेड, सॉरी यहीं से अल्ट F1 करेंगे। देखिए अल्ट F1 किए, भोला को कैश के रूप में हम 35,000 रुपया दिए हैं, है ना। देखिए दे दिए, ये आपका यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब आप तो देख लिए हम पेमेंट मारे हैं, यही हम चाह रहे हैं क्या, आउटस्टैंडिंग चेक करने के लिए। तो मालूम है बाबू, एक के वीडियो में सब चीज़ नहीं सीखना, अब अगला वीडियो में सीखना है कि हमको आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसे चेक किया जाता है। समझ में आया, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसे चेक होगा वो चीज़ अगला वीडियो में बता देंगे। जब तक के लिए यहीं तक रहने दो क्या, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोग के बीच। वीडियो अच्छा लग गया होगा तो एक लाइक कर देना, अच्छा लगा और ज़्यादा तो सब्सक्राइब कर देना। इसके लिए हम सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं।